जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के 22 भाग। आज हम लोग 22 भाग के बारे में जानेंगे कि किस भाग में कितना अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक, उसमें किस विषय के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिसमें से हम लोग भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं। तो 22 भाग के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पूरे भाग को एक बार हम लोग देखेंगे। तो भाग 1 में हम लोग पढ़े थे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, जिसमें से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग देखे थे। अनुच्छेद 1 में था संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र था। 2 में था कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर किसी विदेशी राज्य को अपने भारत क्षेत्र में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में था कि राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर संसद द्वारा भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, 2 राज्यों को जोड़कर एक नया क्षेत्र बना सकता, एक नया राज्य बना सकता है, एक राज्य को तोड़ सकता है। और अनुच्छेद 4 में हम लोग देखे थे कि संविधान संशोधन मतलब ये संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में जो किया जाता है वो संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया था। और हम लोग भाग 2 में देखे थे नागरिकता के बारे में, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से गंवा सकते हैं। जिसमें से अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक देखे थे हम लोग। अनुच्छेद 5 में देखे थे कि जब संविधान लागू हुआ था तब नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान थे। अनुच्छेद 6 में हम लोग देखे थे कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उसको किस प्रकार से नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद हम लोग 7 में देखे थे कि जो लोग आज़ादी के समय, आज़ादी के पूर्व जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर लौट कर आए थे उनको किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया दिया गया था। अनुच्छेद 9 में देखे थे हम लोग किस प्रकार से भारत की नागरिकता गंवा सकते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से किसी विदेशी की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता को खो सकता है। अनुच्छेद 10 में देखे थे किस प्रकार आपको नागरिकता का अधिकार बना रहेगा जब तक किसी भी प्रकार से आप भारत के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 11 में हम लोग देखे थे कि संसद के गृह मंत्रालय को यह पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। अब हम लोग 22 भाग के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1 और 2 देख चुके हैं हम लोग। भाग 1 संख्या 1 में भाग संख्या 1, ये जो भाग संख्या 1 है, भाग संख्या 1 में अनुच्छेद हम लोग 1 से लेके 4 तक पढ़े थे, जिसमें से जानना था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भाग 2 भी हम लोग देख चुके हैं जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक था। इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है। ये भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट हो गया। भाग हम लोग 3 में क्या है, 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। इसमें से हम लोग जानना है कि कौन कौन सा हमारे पास अधिकार है और कौन कौन सा अधिकार कब समाप्त नहीं होगा। जैसे कि आपका अनुच्छेद 21 और 22 कभी भी आपको छीना नहीं जा सकता, कभी भी उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस सब का बारे में इसमें हम लोग पढ़ना है। ये हो गया भाग 3। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें हम लोग 36 में देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 40 में देखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होता है। अनुच्छेद इसमें 44 में देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। इस सब के बारे में नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि ये परिवर्तनीय है या नहीं, इसके लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं, इस सब के बारे में भाग 4 में दिया गया है। अब भाग 5 में हम लोग देखेंगे जो भाग 4 का है, 4 का इसमें अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही सब रखा गया है। इसके बारे में मूल कर्तव्य कि हम लोगों का मूल कर्तव्य क्या है, जो वर्तमान में कुल अभी वर्तमान 11 है।
ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य, और एक और मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, इसके बारे में जानना है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा पालन नहीं करने पर आपको सजा भी हो सकती है, उसके बारे में भी इसका प्रावधान किया गया है भाग 4 के काम में। अब भाग 5 देखेंगे हमको, इसमें से अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसमें संघ के बारे में सब कुछ बताया गया, संघ या केंद्र सरकार। इसमें से हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति, संसद के अंग जो होते हैं, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, ये आपका महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 1 के 108 के तहत संयुक्त बैठक के बारे में पढ़ेंगे। 143 में ये देखेंगे राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में देखेंगे। ये सब हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। इसमें राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद में भाग 5 में संघ है, संघ या केंद्र सरकार, और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में है। इसमें राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, राज्य के विधानमंडल के बारे में देखना है, विधानसभा, विधान परिषद, हाई कोर्ट के बारे में जानना है, लोअर कोर्ट के बारे में जानना है, सब भाग 6 में पढ़ना है। भाग 7 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया अभी। ये अनुच्छेद 238 था, ये फिलहाल खत्म है, इसको नहीं जानना है। भाग 8 में ये अनुच्छेद 239 से 242 तक पढ़ना है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानना है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानना है कि उसका क्या प्रशासन होगा, किस तरीके से चलाया जाता है, उसके बारे में प्रावधान संविधान के भाग 8 में किया गया है। इसमें हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 8 तक देखे, उसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, उसमें किस विषय के बारे में जानना है, उस सब का प्रावधान ये सब में है। इसके आगे हम लोग देखते हैं भाग 8 तक देख चुके हैं हम लोग। भाग 9 में देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 242 तक हम लोग ऑटोमेट्री देख चुके हैं। तो 242 के बाद 243 से लेके 243 वो तक ये है। इसके बारे में पंचायत के बारे में हम लोग को देखना है। इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है भाग 9 में। भाग 9 का है, इसमें से 243 वो तक है, तो उसको छोड़ के पी से शुरुआत होगा, जो 243 ZG तक है। इसमें से नगर पालिका के बारे में देखना है, नगर पालिका के बारे में पढ़ना है। इसी में हम लोग नगर निगम के बारे में देखेंगे, नगर परिषद के बारे में देखेंगे। सब प्रावधान इसी में किया गया है। भाग 10 में देखेंगे हम लोग 243 तक देख चुके हैं। तो इसमें है 244 से लेके 244
ए तक इसमें है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जानना है। इसके बारे में भाग 10 में जानना है। भाग 11 में कहता है अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें संघ और राज्य के बीच क्या संबंध होंगे उसके बारे में प्रावधान संविधान के भाग 11 में किया गया, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक हम लोग को जानना है। पढ़ेंगे हम लोग आगे। और भाग 12 में 264 से लेके 300 तक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वित्त यानी कि फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस हो गया, संपत्ति हो गया, संविदाय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार से जो कर का बंटवारा किया जाता है उसके बारे में प्रावधान भाग 12 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक पढ़ेंगे। और भाग 13 में जो है 301 से लेकर 307 तक है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में बताया है कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं वगैरह वगैरह के बारे में प्रावधान भाग 13 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक में है। उसके बाद भाग 14 में 308 से लेके 323 तक है। तीन सौ तेईस इसमें लोक सेवा के बारे में बताया गया है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में, IAS, IPS, IFS के बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत 315 में UPSC के बारे में पढ़ेंगे। फिर राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है सब इसी के अंतर्गत भाग 14 में पढ़ना होता है। भाग 14 हो गया। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक बताया गया है। इसमें निर्वाचन का प्रावधान क्या, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में इस भाग में पढ़ेंगे। 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग क्या पावर होता है, इसका पावर तो जब चुनाव कहीं होना होता है तब आचार संहिता लागू होने के बाद इसका पावर देखने को मिलता है कि निर्वाचन आयोग क्या पावर होता है। कि भाग 9 और भाग 9 का जो है, इन दोनों का जो चुनाव होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। ये हो गया भाग 15। भाग 16 में है 329 खत्म हो गया, तो इस शुरुआत कहाँ से होगी, 330 से लेके 342 तक, 330 से लेके 42 तक। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 तक। इसी में हम लोग देखेंगे 330 में क्या है कि SC/ST के बारे में जो विशेष उपबंध किया गया है। 331 में देखेंगे कि लोकसभा में दिव्यांग भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। 332 में देखेंगे कि राज्य में कि SC/ST का भी जो विशेष उपबंध है। 333 में हम लोग देखेंगे कि राज्यों की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में जानेंगे।
ये हो गया भाग 16। ये भाग 17 है। हम लोग जब 42 तक देख चुके, 343 से स्टार्ट होगा, 343 से लेकर 351 तक। इसमें राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा उसके बारे में बताया गया। संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा क्या होगा, राज्यों का राजभाषा क्या होगा, इसके बारे में प्रावधान भाग 17 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 51 तक देख चुके हैं, तो 352 तक से स्टार्ट होगा, सो लेके 360 तक इसमें देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ना आपात उपबंध, आपात उपबंध के बारे में व्यवस्था है, जिसमें से 352 में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। 356 में देखेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। 360 में देखेंगे वित्तीय आपात के बारे में। इस पर ये भाग 18 में इसका उपबंध किया गया है। ये हो गया भाग 18। भाग 19 में 360 तक हो गया है, 361 से लेके 367 तक। इसमें परकिन यानी कि मिसलेनियस चीज़ों को इसमें रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक में है। ये हो गया भाग 19। भाग 20 में 367 इसमें 368 से इसमें एक ही अनुच्छेद के बारे में जानना है। ये है संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान में जो भी संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत ही किया जाता है। संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है 368 भाग 20 में। ये हो गया। भाग 21 में है 369 से लेके 392 तक हो गया। इसमें क्या है, अस्थायी चीज़ों को रखा गया है, जो कि कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 369 से स्टार्ट से 352 तक। इसी में हम लोग 370 के बारे में, जो 370 ये के छोड़कर बाकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें और भी चीज़ें हैं जो 11-12 अनुच्छेद उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। वो आगे चल के भविष्य में भी बाकी जो अनुच्छेद बचे हैं उसको समाप्त किया जा सकता है, वो अस्थायी चीज़ों का रखा गया है। एक ही इस तरह देख चुके हैं। भाग 22 में है अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। इसमें क्या है कि जो 393 में अनुच्छेद 393, 394, 395 में जो उपबंध किया गया है उसी का नाम यहाँ रख दिया गया है। जैसे 393 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, ठीक है। तो वही हो गया 393 में संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम किसका संक्षिप्त नाम? सभी देशों के संविधान का एक नाम होता है संक्षिप्त नाम के नाम से। तो भारत का जो संविधान है उसको भारत का संविधान कहिए या तो भारतीय संविधान कहिए, उसके नाम से जाना जाता है। ये हो गया उपबंध 393 अनुच्छेद 393 के तहत ही। 394 में है, कहा गया कि प्रारंभ, ये कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उस दिन कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। लेकिन हमारा संविधान जो वास्तविक लागू कहा जाता है, 100% जो लागू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो वही उसमें कब लागू किया गया है सो है एक 394 का काम में बताया गया है कि हिंदी में जो अनुवाद किया गया है। हमारा जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन 1986 में इसको ट्रांसलेट करके हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो 394 का में वही हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया अनुवाद उसके बारे में बताया गया है। 95 में कहा गया है कि निरसन कहने का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके पूर्व जो भी थे कानून, जिस प्रकार के, चाहे वो 1935 का कानून हो, चाहे 1919 का हो, चाहे उसके पहले जो भी कानून रहा हो, उसे सब समाप्त हो जाएगा। तो अनुच्छेद 395 में बताया गया है कि भारतीय संविधान लागू होते ही पूर्व के जितने भी कानून हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें भारत के संविधान के 22 भाग के बारे में चर्चा किए। संक्षिप्त में किस भाग में किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या उपबंध किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग जाने। और हम लोग भाग 1 भाग 2 देख चुके हैं, जिसका हम
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो नहीं देखे हैं वो भाग 1 भाग देख जो भाग नहीं 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं उनके लिए हम लिंक जो भाग 1, 2 और भाग 2 का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग 3 के बारे में, जो कि हमारा होगा मौलिक अधिकार के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35 तक उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।